संतुलित भोजन के जरिए आप अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए दुनिया के लोग इन दिनों कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं और इस तरीके का भारत से क्या कनेक्शन है। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए अब आपको मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गाय के पास जाना चाहिए। हालांकि हमारे यहां यह फॉर्मूला बहुत पुराना है, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे देश में हमारे पास जो मौजूद है हमने कभी उसका महत्व समझा नहीं है। यानी आपको अपने घर के आसपास की किसी गौशाला या किसी फार्म पर जाकर एक गाय को गले लगाना है और ऐसा करके आप अपने मन से उदासी या डिप्रेशन या स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में यह ट्रेंड बहुत लोकप्रिय हो रहा है आजकल और वहां इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है, यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई डेयरी फार्म्स लोगों को काउ कडलिंग की सेवाएं आजकल दे रहे हैं और लोग वहां आते हैं दूर दूर से इन गायों को गले लगाने के लिए। गायों को गले से लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है और उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियां उसके दिमाग को रिलैक्स कर देती हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और ऐसा ही गाय को प्यार से छूने या उसके साथ खेलने के दौरान भी होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में छिपे हुए डर भी दूर हो जाते हैं। अमेरिका में लोग 90 मिनट की इस थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए तक चुका रहे हैं। 90 मिनट की यह थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में यह थेरेपी निराश और एंजाइटी के शिकार लोगों की बहुत मदद कर रही है। स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स में 3 घंटे तक काउ कडलिंग के लिए लोग लगभग 4,000 रुपए चुका रहे हैं और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन। आपने सुना होगा अंग्रेजी का नाम है कम्युनिकेशन। उस कम्युनिकेशन को उन्होंने कर दिया है काउम्युनिकेशन। काउ के साथ कम्युनिकेशन यानी गाय के साथ संवाद, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो। हमारे देश में जब हम किसी भोले भाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो अक्सर कहते हैं ये तो गाय की तरह सीधा है। गाय का यही सीधा और शांत स्वभाव अब दुनिया भर के लोगों को भा रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब ये गायें दुनिया भर के लोगों को भी मां की तरह प्यार दे रही हैं और उनके दिमाग को शांत बना रही हैं, उनके स्ट्रेस को कम कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अपनी मां की गोद में लेट जाते हैं तो आप सारी दुनिया के दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आप भूल जाते हैं। यानी गाय अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि जगत माता बनने की राह पर है। हमने गाय की इन ममता भरी तस्वीरों के आधार पर आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट बहुत प्यार से तैयार की है जो आज आपका दिन बना देगी। इसे देखकर आपको भी गाय के साथ समय बिताने और अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो इस वीकेंड पर खुद काउ कडलिंग का एक रियलिटी चेक कर सकते हैं। खुद करके आप देख लीजिए, हमें भरोसा है इससे आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। सीधी सादी भोली भाली गाय आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेर सकती है। गाय का दूध ही नहीं बल्कि उसका स्पर्श भी आपके दुखी मन में आशा की किरण जगा सकता है। गाय को गले लगाना, उसकी पीठ थपथपाना, उसके साथ खेलना और उसे प्यार से सहलाना उदासी से भरे आपके मन के लिए मरहम का काम कर सकता है। यूरोप और अमेरिका में काउ कडलिंग का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक इलाज पद्धति के तौर पर किया जा रहा है। काउ कडलिंग की सुविधा देने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि गाय का भोलापन और शांत बर्ताव उन लोगों को फायदा पहुंचाता है जो मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी गाय का ये साथ खूब लुभाता है।
तनाव और एंजाइटी भरी जिंदगी में ये गायें बड़ी खामोशी के साथ इंसानों की मदद कर रही हैं। भारत में गायों को प्यार किया जाता है, लेकिन विदेशों में इस जानवर की यही मासूमियत कारोबार की शक्ल ले रही है। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2019 में मूल रूप से जर्मनी की निवासी फ्रेडरिक एरिना को पद्मश्री से सम्मानित किया था। एरिना पिछले 40 वर्षों से वृंदावन में रह रही हैं और लंबे समय से गौशाला के जरिए 1800 गायों की सेवा कर रही हैं। यहाँ के लोग इन्हें सुदेवी माता के नाम से बुलाते हैं। एरिना इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गाय को भारत की संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। पालन करने लगे जब, तो अब इनका प्रेम का प्यार इतने प्यार बन गया, इनको छोड़ नहीं सकता। इनका स्थिति इतना बुरी है, जिसका अंदर नेक दया है, भगवान के प्रति नेक भाव है, छोड़ नहीं सकता। और फिर हमारा तो यहाँ हम तो गोविंद गोपाल को पूजा करते हैं। भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गाय सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाने वाला दूध ही नहीं देती, बल्कि गाय को कामधेनु माना जाता है।